स्नान से तन की शुद्धि होगी, दान से धन की शुद्धि होगी। एक बताऊं, जो सत्कर्म में तुम्हारा पैसा लग जाएगा ना, उसे धन। अच्छा, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ फूट बोलना पड़ता है ना, थोड़ा सत्कर्म में लगा देंगे तो क्या होगा, धन की शुद्धि हो जाएगी और मंत्र जपने से मन की शुद्धि होगी। अच्छा, तुम जाओगे मधुवन जंगल में, वहां तो कुछ ज्यादा पूजा पाठ का सामान मिलेगा नहीं, जंगल में कहाँ मिलेगा, पंचामृत कहाँ से लाओगे, रसगुल्ला कहाँ से लाओगे भोग के लिए। बोले कुछ नहीं करना, बगल में वृंदावन धाम है, वहां से तुलसी दल ले आना। तुलसी समझ गए ना, 56 भोग 36 व्यंजन और बिन तुलसी हरि एक न वाणी। समझ रहे हो ना, 56 भोग बनाओ, तुलसी नहीं डालोगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। 4 पैर 64 घड़ी ठाकुर पैर ठकुराई ने चढ़ी, पूजा की विधि बताई है। आज आपको काम की बात बताऊं, ये गोपाल जी की पूजा करो, ज्यादा मंत्र तो याद है नहीं तुम्हें, तो क्या करना, गुरु मंत्र से ही स्नान करा देना, गुरु मंत्र से ही चंदन लगा देना, कपड़ा पहना देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नानम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वस्त्रम समर्पयामि। अच्छी बताइए राजकोट वालों, यहाँ पर गोपाल जी किस किस के घर में है, बोलो ना। आप पे पूजा करना आता है कि नहीं आता केतन जी, तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूं किस किस पे आता है पूजा करना। गोपाल जी किस किस के घर में है? पूजा करना आता है कि नहीं, मैं बताऊं पूजा में करना क्या, गोपाल जी है ना घर में, पूजा में करना क्या, कुछ नहीं करना। एक महात्मा कह रहे थे, गोपाल जी को धो करके पी ले और दिखा करके खा ले, है गई पूजा। हाँ, क्या है समझ गए, ठाकुर जी को स्नान करा दो, पूरा परिवार चरणों तक ले। शर्त एक है जो आज कहनी है मुझे, किचन में जाना है तो नहा करके जाना, और चौका में जो भी बने क्या करना है, चाहे इडली बना या डोसा बना या पोहा बना, और ठाकुर जी का। अच्छा बताओ, तुम तो खाती हो इडली और ठाकुर जी को खाली 10 ग्राम मिश्री का भोग लगाती हो, गोपाल जी का मन नहीं करता है, करता है ना, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। पहला नियम लो भागवत में। अब आप कहते हो हम तो ऑनियन खाते हैं इसलिए नहीं लगाते हैं वो, इसलिए हम भोग नहीं लगाते। अच्छा, तुम्हारे घर में एक, आज सही बताना राजकोट वाले, ये गोपाल जी तुम्हारे घर में मूर्ति या सदस्य है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो अपने बेटा को घर में डोसा बना और बेटा को ना खिलाओ, गोपाल जी को तो नहीं खिलाते हो, तो उसमें बोले सांबर में प्याज डाल दिए ना इसलिए नहीं खिलाया। अरे कम से कम गोपाल जी को तो अलग से निकाल के खिला दो ना, उनका मन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, घर में जो भी बनेगा सब ठाकुर का भोग लगेगा, प्रॉमिस। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई। करना सीखा, कुछ नहीं सीखा, ठाकुर जी को स्नान कराओ और चौका में जो भी बने क्या करना चाहिए, नहा के जाओ, जो भी घर में बने दाल चावल सब ठाकुर जी का भोग। मित्तल जी समय से आया करो, काम तो चलता ही रहेगा, पूजा समय से नहीं, समय से आना चाहिए। 3 दिन हो गए आज, ऐसे निकल जाएंगे 7 दिन। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो मेल कर लो। तो मोरबी से चलते में इतनी देर हो गई, पोरबंदर वाले पहले आ गए, देखो पोरबंदर वाले पहले आ गए। आइए, तो समय से कथा पे ध्यान देना, बड़ी अद्भुत कथा है। मैं क्या कथा सुना रहा था, बहन ध्यान से सुनना मेरी। एक तो नहाकर चौका में जाना, तो जो भी बनाओगे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर
इससे लाभ क्या होगा दीदी तुम्हें? एक तो तुम्हारा चौका पवित्र रहेगा, एक तुम नहा के जाओगी, और एक जब तक भोग नहीं लगेगा, तुम्हारा बच्चा कहेगा मम्मी नाश्ता दे, तो क्या कहेगी? पहले गोपाल जी का भोग लगाऊंगी। जब सीरा भी बनाएगी तो क्या करेगी? तो तेरा भजन हो जाएगा। भाई भजन का मतलब क्या? चिंतन होना ठाकुर का, कि माला लेकर के बैठना नहीं है। मैं हलवा बना रही हूँ, ठाकुर जी को बना रही हूँ, है ना? ठाकुर जी को, दीदी समझ गए ना? पूजा करना, गोपाल जी की पूजा का मतलब है। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे रामायण में कही है, क्या? तुम ही निवेदित भोजन, जो भी घर में बना ठाकुर को भोग लगा दिया, चाहे खिचड़ी बने चाहे कुछ भी बने ठाकुर का। और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान देना, नया कपड़ा भी पहनो, पहले गोपाल जी को अर्पण कर दो, प्रसाद हो। नई हार भी लेकर के आ रहे हो, पहले गोपाल को अर्पण कर दो। ये आपसे कुछ कहे, आपको भजन के लिए अलग से कुछ नहीं करना, केवल चिंतन तो बदलना है। चौका में जो भी बने ठाकुर का भोग लगा देना है, जो भी बाजार से लेके आओ। भाई जैसे आम का सीजन आया तो ठाकुर जी को अमरस खूब पिलाओ। हाँ, अब ये तुम तो अमरस पीते रहते हो ठाकुर, ऐसा थोड़े होता है। घर की मेरी पूजा यही तो है, जो भी बनेगा। ईमानदारी से बताओ, जो मेरा फ्लैट है ना, ये मेरा नहीं है, ये तो कान्हा का मंदिर है। मैं तो यहाँ पे पुजारी के रूप में रह रहा हूँ, ठाकुर की सेवा के लिए रह रहा हूँ यहाँ पर। यही भाव रखना मेरी बहन, स्त्रियों के लिए यही तो पूजा कर रही है, जो भी कार्य कर रही है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। क्या बताया है सदगुरु ने? मधुबन में जाके स्नान करो जमुना में, और ध्यान करो। ध्यान रोज किया करो, थोड़ी देर बैठ के। एक बताओ, काम क्यों बता रहा हूँ, आजकल मैं डिप्रेशन से मैं रहता हूँ, सोच रात दिन नेगेटिव आती रहती है। थोड़ी देर बैठ करके तुम द्वारका नाथ का ध्यान करोगे, बिहारी जी का, देखना मस्ती आएगी तुम्हारे जीवन। थोड़ी देर बैठने का अभ्यास जरूर करो। योगा का मतलब क्या? आजकल लोग क्या कहते हैं? प्राणायाम करो, योगा करो। योगा का मतलब यही तो भगवत ध्यान करना है। एक बात बताओ काम की, रात में जब सोया करो ना, ये फालतू बात, फैक्ट्री की बात छोड़ दो, ऑफिस की बात छोड़ दो, श्री बिहारी जी का ध्यान करके सो जाना। ऐसी अच्छी नींद आएगी, ऐसी अच्छी नींद आएगी, बिहारी जी का ध्यान करके सोया। 3 बात बताई। और ध्रुव जी को कहा भेज दिया? मधुबन, वृंदावन के पास में। मैं बहुत अच्छी साधना बताऊंगा आज आपको। नारद जी गए राजा के पास, उत्तानपाद के पास, तुम क्यों दुखी हो? बोले मेरा बेटा जंगल चला गया। बोले चिंता मत करो, वो हरि दर्शन करके आएगा। अब मैं भजन की विधि बताऊंगा आज आपको। देखो, भागवत में कहानी के अनुसार साधना बताई जाती है। ध्रुव जी ने यमुना जी में गोता लगाया। एक तो समय से नहाना चाहिए। आप लोग लेट बहुत करते हो नहाने में, चाय पीते रहते हो, फालतू बातें करते रहते। यदि समय से नहाओगे, समय से पूजा हो जाएगी। और नहीं नहाओगे तो क्या होगा? पहली गलती आप करते हो क्या? आप समय से नहाते नहीं हो, टालते रहते हो नहाने को। समय से नहा लोगे तो क्या होगा? पूजा हो जाएगी। अब देखो भजन की विधि देखना, भागवत में सुंदर विधि बताई है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे, गुरु मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और रोज भोजन नहीं करते हैं, कै दिन के बाद खाते हैं। भैया ध्यान दो कथा पे, कै दिन के बाद? 3 रात्रि के बाद त्रिरात्रांते। और वो भोजन नहीं करते, केवल फल खाते हैं। केवल 1 महीना बीत गया, अब दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाते हैं। 6 दिन के बाद सूखे पत्ते। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। क्या महीना बीत गए भजन करते करते? 2। तीसरे महीना में 9 दिन में केवल पानी पीते हैं। तृतीयं चानयं मासं नवमे नवमे हनि। हमारे भारत के प्रधानमंत्री 9 दिन तक पानी पी के रहते हैं, मालूम है तुम्हें? अरे साधना बिना कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। खाली बेड पे पड़े रहो, खाली सोचते रहो, ख्याली पुलाव बनाते रहो, ऐसे थोड़े होता है। अरे जिन खो जाते ने पाइयां गहरे पानी, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया उन्होंने साधना की। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, जो शिखर पर पहुंचे हैं उनकी जीवनी पढ़ना करना। जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में बिना साधना के जीव लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। सोते रहो खाली, वो ख्याली पुलाव पकाते रहो,
मैंने क्या बताया? साधना समझ रहे हो ना? ध्रुव जी महाराज 1 महीना तक 3 दिन के बाद केवल फल खाते, फिर सूखे पत्ते खाते, फिर 9 दिन में पानी पीते, और चौथे महीना में 12 दिन में श्वास लेते के। और जैसे 5वां महीना शुरू हुआ, श्वास लेना भी बंद कर दिया। मन ते शकल वासना भागी, और केवल राम चरण लो भजन करते करते श्वास लेना भी बंद कर दिया। साहब सभी के श्वास रुक गए, देवता घबरा गए, द्वारकाधीश के पास में गए, प्रभु कुछ करो। द्वारकाधीश दौड़ करके मधुवन पहुंचे। आज एक बात बता दो राजकोट वालों, भागवत की कथा सुना रहा हूं तुमको। द्वारकाधीश मधुवन गए थे क्यों? ध्रुव को दर्शन देने गए थे क्या? दीदी क्यों गए थे? भागवत में लिखा है ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए गए थे। इतनी बड़ी साधना कर रहा है, ऐसा भागवत जी में। मधोर वनम, भजन करोगे ना, द्वारकाधीश चल के राजकोट आएगा तुम्हारे पास। हाँ? सच बता रहा हूं तुम्हें, भजन करोगे ना तो बांके बिहारी वृंदावन से चल के राजकोट आएगा। अब तो ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। ध्रुव जी को लगा मैं स्तुति करूं, पर पढ़ा लिखा नहीं हूं, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा। अब द्वारकापुरी गए हो ना, इस वर्ष मैंने 2 भागवत की द्वारकापुरी में। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही। इस वर्ष 2 भागवत, एक तो लेमेंट्री होटल है वहां पे की, दूसरा देवभूमि में। एक बार कलकत्ता के लोग कराने हैं और एक बार उड़ीसा के लोग। 4 धाम में भागवत करा रहे हैं हमारी। पहली कराई जगन्नाथपुरी में, फिर द्वारकापुरी में, इसके बाद कराएंगे रामेश्वरम, फिर बद्रीनाथ। मैंने कहा ना, पैसा परमात्मा दे, सत्कर्म में लगाना चाहिए। सब परिवार को लेके जाते, तीर्थों में भागवत सुनते हैं महाराज। द्वारकाधीश की बड़ी कृपा है।